你好吗？我还好。你起来吗？起来。हेलो गाइस। ओके, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए, आपको कुछ समझ आया? नहीं, क्योंकि ये चाइनीज लैंग्वेज है। आपको तो चाइनीज नहीं आती, तो आपको कैसे पता चलेगा? वैसे ही मार्केट की भी एक अपनी लैंग्वेज है जो आप नहीं जानना चाहते। मार्केट में सीधा जाना चाहते हैं, सिर्फ आपको पता है कि बाइंग सेलिंग कुछ पैटर्न्स, मगर उस पैटर्न के पीछे भी बहुत से राज है जो आप नहीं सीखना चाहते। राइट? जब आप मार्केट में बिना लैंग्वेज बिना पैटर्न के आप चले जाकर एंट्री लेते हो और जब लॉस कर देते हो, तो मार्केट को ही दोष देते हो। यार, ये मार्केट मेरी फिरकी ले रहा है, या मार्केट मुझे हमेशा लॉस करता है। मगर गलती तो आपकी है, क्योंकि आपने कभी मार्केट को समझा ही नहीं। बिना ABCD पढ़े आप मार्केट में चले जाते हो। तो आज का हमारा वही मुद्दा है कि लैंग्वेज पढ़ें। यस, मार्केट की भी अपनी एक लैंग्वेज है, जैसे कि कैंडल स्टिक। यहाँ बहुत से कैंडल स्टिक्स होते हैं, जैसे कि डोजी होता है, एंगुलफिंग, हैमर, इन्वर्टेड, बहुत से हैं। और उसमें रिवर्सल आता है, कंटिन्यूशन आता है, सम कंफर्मेशन कैंडल्स भी आता है। अगर आप ऐसे ही देखने जाओगे तो बहुत से कैंडल्स आपको मिलेंगे। तो हम अब उसे कट आउट करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है, जो मार्केट में एक्चुअली यूज होता है, हम उसी पर ध्यान देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले, हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू रॉ गोल्ड ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं मार्केट की लैंग्वेज, हाँ, चार्ट्स की लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं कैंडल स्टिक्स। ये वीडियो आपके लिए फाउंडेशन बनेगा, क्योंकि जब तक कैंडल समझोगे नहीं, चार्ट कभी समझ नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्या मैं बहुत बार कह रही हूँ? ओके, तो आज हम पढ़ेंगे, जो आप ऑलरेडी मैंने वेलकम तो कर चुका है, तो उसके बाद हम जानना चाहेंगे कैंडलस्टिक क्या है। उसके लिए बुलिश वर्सेस बेरिश। हाँ, ये एक भैंसा और एक बेर की लड़ाई होती है, जो मैं आपको समझाऊंगी किस तरह किया जाता है। उसके लिए कैंडल एक्चुअली किस तरह कंस्ट्रक्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, कैंडल में कितनी सारी कैटेगरीज है, सिंगल, डबल, ट्रिपल कैंडल, उसके बारे में भी हम डीपली डिस्कस करेंगे। और ये आता है सिंगल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। उसके बाद मार्केट साइकोलॉजी, या जैसे हमें भी साइकेट्रिक की जरूरत होती है, वैसे ही हर मार्केट का एक अपना साइकोलॉजी होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर व्हाट वाज कैंडलस्टिक। ओके, अब तो ये फुल इंग्लिश में है। अब ये अपने नोट्स में सभी नोट डाउन कर लीजिए, और मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। ओके, एक कैंडलस्टिक एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है प्राइस का। हर कैंडल बताता है कि प्राइस एक स्पेसिफिक टाइम में कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ गया और कहाँ क्लोज हुआ। उसमें आता है ओपन, हाई, लो, क्लोज। अगर आप समझेंगे मैं इंग्लिश हिंदी अलग अलग, वो सेम है। इसमें वही कहा है, द कैंडलस्टिक मेथड रेफर्स टू स्टाइल ऑफ फाइनेंशियल चार्ट रीडिंग दैट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द प्राइस मूवमेंट ऑफ एसेट्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ करेंसी। ईच कैंडलस्टिक इज बिल्ट यूजिंग अ फिक्स टाइम। उसमें हर टाइम फ्रेम का होता है, हर एक कैंडल का अपना ही, जैसे कि 1 मिनट कैंडल होता है, 5 मिनट, 1 आवर, 1 डे, और मंथ्स के भी होते हैं और वीक्स के भी कैंडल्स होते हैं। ओके, तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा कैंडल स्टिक के। थोड़े बहुत मैं हमको एक बेसिक दूंगी, एक कैंडल किस तरह ओपन क्लोज होता है। उसके अंदर आता है एक बुलिश कैंडल और एक बेरिश कैंडल, या एक बुल एंड बेर। बुलिश कैंडल एक्चुअली में ओपन है सो बिलो होता है। अगर यहाँ एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैं देखें, एक अपर वीक, लोअर वीक, बॉडी, क्लोज, ओपन, सब। आपको कुछ समझ आया? नहीं, तो इसीलिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से बताऊंगी। ओके, कहाँ गया? हाँ,
ये है बुलिश वर्सेस बेरिश कैंडल। ये हमारा बुलिश है। मैंने आपको इसलिए बुलिश इसलिए कहा, इसका एक रीजन है। अगर जब मार्केट एक पूरी बॉडी है, ये हाई है, ये लो, ये है सब बॉडी है, नॉट डेड बॉडी, रियल बॉडी। ये अपर वीक, ये लोअर वीक। ये बुलिश इसलिए कहला जाता है। एक मिनट, मुझे पहले पेंसिल तो लेने दीजिए। ओके, अगर मार्केट नीचे से ओपन है और क्लोजिंग ऊपर दे रहा है तो मार्केट बुलिश में। ओके, when the closing price is higher than the opening price, that is the price has increased in the section, we can say that it will form a bull candle। सिर्फ ग्रीन ही कलर नहीं। ओके, अगर और बेरिश के बारे में हम बात करें, बेरिश में सेम होता है। ओपन ये ऊपर से होता है और क्लोजिंग प्राइस नीचे कर देता है, और उसकी हाई एंड लो, अपर वीक लोअर वीक सेम होता है। सिर्फ चेंज होता है ओपन एंड क्लोज प्राइस। और ओपन कैंडल का स्टार्ट होना का प्राइस है, जहां से बायर्स और सेलर्स ने ट्रेडिंग स्टार्ट की। हाई उस टाइम पीरियड में प्राइस का सबसे ऊपर का लेवल, जहां तक बायर्स ने पुश किया। ओके, अगर ये ओपन यहाँ पर हुआ है, और हम बुलिश से ही लेंगे। ओके, ये ओपन है और बायर्स ने सबसे हाई तक ले गया। ओके, और लो होता है सबसे नीचे का लेवल, जहां तक सेलर्स ने प्राइस गिरा दिया होगा। और क्लोज कैंडल एंड होने का प्राइस, जहां मार्केट ने अपनी फाइट टेम्पररी खत्म किया। अगर प्राइस क्लोज होता है ओपन से ऊपर, तो कैंडल बनती है बुलिश, क्योंकि वहां बायर्स का कंट्रोल है। अगर कैंडल एक एंड होने के, सॉरी मैं बहुत आगे चली गई, ओके पीछे आएंगे। और अगर क्लोज होता है ओपन से नीचे, तो कैंडल बनती है बेरिश, मीन्स वहां पर सेलर्स का है। अगर हम एग्जाम्पल से बात करें, ये हमारा 1 डे का कैंडल। और क्या मुझे कहोगे कि रुपी क्यों नहीं ले, क्योंकि हम कर रहे हैं फॉरेक्स। तो फॉरेक्स में ज्यादातर डॉलर यूज होता है, तो हम वही यूज करेंगे। तो ये हमारा बुलिश दिख रहा है। तो ओपनिंग प्राइस यहाँ पर हमारा, ये ओपनिंग प्राइस है। मार्केट ऊपर गई और ऊपर, अब नीचे आई और फिर ऊपर ऊपर, और एक हाई बनाकर यहाँ पर क्लोजिंग दी। ये हमारा क्लोज है, ये हमारा हाई, ये हमारा लो। ओके, मार्केट एक बुलिश पैटर्न इस तरह किया जाता है। यहाँ पर क्लोज होता है क्लोज। अगर ये बेरिश होता, इसी एग्जाम्पल के साथ हम लेंगे यही एग्जाम्पल। $90 से मार्केट स्टार्ट हुई, ये हमारा ओपन, ये $90 था। मार्केट इससे फर्स्ट ऊपर ले जाएगी, हाई पर आया। हाई पर कितना था हमारा 112 था। और मार्केट ने और नीचे लिया, यहाँ पर लेकर यहाँ तक क्लोजिंग लिया। ये क्लोज, ये हमारा लो, और ये है हाई। तो मार्केट ने क्लोज किया यहाँ पर। ठीक है, तो सेम ओपन और नीचे क्लोजिंग है, तो ये होता है हमारा बेरिश। सिंपल यही है। ये 1 डे के अंदर मार्केट इस तरह वर्क करती है। ये शायद 5 मिनट का चार्ट हो सकता है, 15 मिनट का चार्ट हो सकता है, मगर मार्केट इसी तरह चलती है। मगर ये बुलिश है, तो प्रीवियस हमारा जो एग्जांपल है वही यूज होगा। कि आगे बढ़ते हैं। ये है कैंडल एक्चुअली कंस्ट्रक्ट कैसा होता है और हमें मार्केट किस तरह ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट आता है आइडेंटिफाई द टाइम फ्रेम। आइडेंटिफाई द टाइम फ्रेम, उसमें होता है डिसाइड द पीरियड यू वांट टू स्टडी। किस में आप मार्केट को एनालाइज करना चाहते हैं। सबसे पहला हायर टाइम फ्रेम से शुरू करिए, जैसे कि 1 डे, 1 आवर 15 मिनट्स। और हमें एग्जाम्पल्स के अंदर 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे आता है। ईच कैंडल रिप्रेजेंट प्राइस मूवमेंट विद इन दैट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। अब मैंने पीछे कहा एक कैंडल के पीछे कितना सारा वेव फॉर्म था, तो उसी तरह हर टाइम फ्रेम अलग अलग कैंडल देता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑब्जर्व द प्रीवियस कैंडल डे। आज अगर आपको आज ट्रेड करना है, तो आपको सबसे पहले पीछे का कैंडल का बिहेवियर जानना होगा। कल उसने कहाँ से ओपन लिया, कहाँ क्लोज लिया। और बिफोर अ न्यू सेक्शन बिगिन, एनालाइज प्रीवियस डेज कैंडल, व्हाट इज अ बुलिश, बेरिश और डिसिसिव। ये डोजी कैंडल जो इनडिसिसिव
मीन्स इनडिसीजन कैंडल है। ये ना ही बायर्स कंट्रोल में है ना ही सेलर्स, ये सिर्फ बीच में है। और ये अगर ये आप जानते हैं कि मार्केट वन डे के अंदर पिछली बार बुलिश था बेरिश था, तो आपको एक 30% समझ आएगा कि मार्केट आज किस मूवमेंट में जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, थर्ड स्टेप आता है मार्क द ओपनिंग प्राइस ऑफ द न्यू डे। अगर प्रीवियस डे बुलिश है, ये मार्केट सॉरी इरेजर भी आ रहा है। ओके, क्या यार। ओके, ये हमारा बुलिश है। क्योंकि मैंने ग्रीन किया है, मतलब ये समझना मत, क्योंकि मुझे सॉरी मैंने रेड किया है तो ये बेरिश नहीं है। ये हमारा ओपन था, ये हमारा क्लोज। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मार्केट अब इसे बुलिश है, तो मार्केट शायद और ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ये हमारा वन डे का है, तो मार्केट यहाँ पर यहाँ से ओपन कर रही है, तो इसे हमें मार्क करना होगा। ओके, what price this often depends on how the previous candle closed. A strong bullish close may open slightly higher while bearish close may open lower. आपको इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं नेक्स्ट बताऊंगी, उसके पहले मुझे स्टेप 4 एंड स्टेप 5 कंप्लीट करने दीजिए। अगर आपको बोर हो रहा है तो प्लीज बता दीजिए, अगली बार थोड़ा और कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे हम। Okay, step 4 आता है track intraday highs and low. As price moves during the day, buyers push price up, creates the high. Sellers push price down, forms the low. These highs and low depends on whether the market continues the previous trend or reverses it. Yes, market ऊपर नीचे जाएगी क्योंकि उन्हें क्रिएट करना होगा हाई एंड लो। तो मगर हमें ये चेक करना होगा कि मार्केट ने क्लोज को क्लोज को पार कर दिया है या ओपन को। मगर ये हम फर्स्ट वन डे कैंडल में नहीं डिसाइड कर सकते, सिर्फ हम वन डे कैंडल में एक थर्ड स्टेप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें जाना होगा 1 hour 15 minutes चार्ट में, तो उसमें हमें इजीली पता चल जाएगा मार्केट बुलिश वे में है या बेरिश वे में, या रिवर्स कर भी सकती है। तो नेक्स्ट आता है स्टेप 1, नोट द क्लोजिंग प्राइस एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेक्शन। The last traded price becomes the close. This price reflects the final battle between bulls and bears of the day. जैसे हम स्टार्टिंग में ओपनिंग प्राइस का हमने मार्क किया था, वैसे ही क्लोजिंग प्राइस का मार्क करना होगा, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि मार्केट ने कहाँ पर एंड किया है। तो हम ये बता सकते हैं कि मार्केट आगे क्या कर सकती है। कि मैं आपको रियल एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगी। आगे ये आ गया हमारा एग्जांपल। जस्ट मैंने कहा था, जैसे यहाँ देखिए ये है वन डे का, ये वन डे कैंडल है, ये वन डे कैंडल, ये एक्चुअली बुलिश है। ओके, ये एक्चुअली दिखाया गया मगर ये बुलिश है, ग्रीन कलर रहना चाहिए। तो इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पर है। अरे ज़्यादातर कलर से डिपेंड नहीं होता है, कलर डजेंट मैटर। हमें ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस वो ध्यान से देखना होगा बस, और कुछ नहीं। ये हमारा लो है और ये हमारा हाई, और मार्केट शुरू थी यहाँ मिडिल। ये हमारा ओपनिंग प्राइस यहाँ पर है, ये हमारा ओपनिंग प्राइस, ये मार्केट को नीचे इतना ले गया और ये हाई चलता है, अभी तक क्लोज नहीं हुआ। अगर यही हम 15 मिनट्स फ्लैट है, ये 15 मिनट्स है, तो ये हमारा मिडिल यहाँ है। तो मार्केट ने एक मूव लिया और यहाँ पर लो लो क्रिएट किया जो यहाँ पर है, राइट। ये हमारा ओपनिंग प्राइस यहाँ पर है, ये हमारा ओपन हुआ नीचे आया, एक लो क्रिएट कर अभी भी ऊपर जा रहा है। तो यही एग्जांपल है, सिंपल वे में हमें मार्क करना होगा वन डे, सेकेंड आना होगा 1 hour चार्ट में देखने के लिए ट्रेंड क्या है, उसके बाद 15 मिनट चार्ट में एक्चुअल आपको दिखाई देगा कि क्या चल रहा है, और 1 मिनट में आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। मार्केट एक्चुअली एक बैटलफील्ड है और हर कैंडल एक वॉरियर है, कोई बायर्स के साइड से लड़ता है और कोई सेलर्स के। तो और आज हम सीखेंगे द आर्ट ऑफ बुल्स एंड बेयर्स विद कैंडलस्टिक पैटर्न्स।
ये अलग अलग कैटेगरीज हैं. Candlestick patterns are formed by one or more candles and represent the market psychology, the battle between buyers and bulls and sellers. Buyers bulls का रिप्रेजेंटेशन है और सेलर्स बेयर्स का. अब मुझे ये मत पूछना कि ये कॉम्बो किसने बना, मुझे मत पूछना, ये जापानीज से पूछना क्योंकि उन्होंने नहीं बनाया है. ओके. दे हेल्प ट्रेडर्स आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिवर्सल कंटिन्यूशन एंड इनडिसीजन. हर कैंडल बताती है मार्केट कंटिन्यूस करना चाहती है, रिवर्स लेना चाहती है, इनडिसीजन. उसमें सबसे पहला आता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न. ये सिंगल कैंडल हैंडल कर सकता है मार्केट, या ये ज्यादातर रिवर्सल पर भी आता है. अगर मार्केट एक ट्रेंड में जा रही है, सडनली आपको एक हैमर कैंडल बनता है, तो उसके पर आप डिसीजन नहीं ले सकते. ये आपको या तो टॉप पर बनना चाहिए या तो सबसे बॉटम, और उसके बाद एक कंफर्मेशन के लिए उसके अपर या लोअर में एक कैंडल बनना चाहिए, तब उससे कंफर्मेशन दिया जाता है. वो आता है डबल कैटेगरी में, वो समझाएंगे. सिंगल में आता है हैमर, हैंगिंग, स्पिनिंग टॉप, डोजी, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार. हैमर जिसमें ये होता है हैमर, और रियल लाइफ में भी हैमर ही है. ओके. हैंगिंग मैन जिस तरह कुछ इस तरह आता है. स्पिनिंग टॉप कुछ इस तरह आता है. और हम हर एक चीज बात करेंगे, इन हर कैंडल के बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ इजीली मैं आपको विद चार्ट के अंदर मैं आपको समझा पाऊंगी क्यों रिवर्सल आता है और क्यों कंटिन्यूशन आता है. उसके लिए नेक्स्ट हम बात करेंगे डबल डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स. ये आता है फॉर्म बाय टू consecutive candles showing the shift of power between bulls and bears. They often signal trend reversal or confirmation. ये कंटिन्यूशन में नहीं आता है, कंफर्मेशन और रिवर्सल में आता है. या इसमें आता है एंगुल्फिंग, पर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, बुलिश बेरिश, हराम. इट्स नॉट हराम, इट्स हरामी. और हरामी में आपको कोई गाली नहीं दे रही हूँ. हरामी मतलब जापानीज में होता है प्रेगनेंसी, और इसे इसने कैंडल में डाल दिया. यह इसका भी मतलब है, वो आपको सब पता चलेगा पार्ट 2 के अंदर. ओके. यहाँ अगर देखेंगे तो ये है, सॉरी ये मैंने एक्चुअली इवनिंग एंड मॉर्निंग से एक्चुअली ट्रिपल में आता है, डबल में नहीं आता है. सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस. ओके. ट्रिपल के अंदर कंपोज ऑफ 3 कैंडल वर्किंग टुगेदर टू गिव अ स्ट्रॉन्गर कंफर्मेशन ऑफ अ ट्रेंड, कंटिन्यूशन और रिवर्सल. यस. सिंगल कैंडलस्टिक का बाप होता है डबल कैंडलस्टिक, और डबल कैंडलस्टिक का दादा होता है ट्रिपल कैंडलस्टिक, क्योंकि ये प्योर कंफर्मेशन देता है. और इसमें कंफर्मेशन के लिए मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 3 वाइट सोल्जर्स, 3 ब्लैक क्राउज, ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बटन आता है. बटन है, सॉरी, बॉटम. मॉर्निंग स्टार के अंदर यहाँ पर ये हमारा मॉर्निंग स्टार, एंड दिस इज नॉट इवनिंग स्टार, सॉरी. इवनिंग स्टार के अंदर एक्चुअली स्टार ऊपर आता है. स्टार ने डोजी कैंडल एक्चुअली ऊपर आता है, ये थोड़ा रॉन्ग है. सो और की वे हमारा है ईच कैटेगरी गिव डिफरेंट लेवल ऑफ कंफर्मेशन. और सिंगल कैंडलस्टिक दिखाता है अर्ली हिंट्स. यस. और डबल कैंडलस्टिक ट्रांजिशन दिखाता है, जैसे हमारा फोटो ट्रांजिशन है सेम वैसे, मगर रिवर्सल में आता है. और उसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है ट्रिपल कैंडलस्टिक. अगर बहुत बड़ा रिवर्सल लेना होगा, अगर मार्केट एक बुलिश में और उसे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए कि बुलिश ही जा रही है, नेक्स्ट सॉरी बेरिश जाने वाली है, तो वो ट्रिपल कैंडल की ओर से हमें कंफर्मेशन देगा. ओके. आज के लिए सिर्फ इतना ही. सो अगर हम मिलेंगे जल्दी पार्ट 2 के साथ, या उसमें हर एक सीक्रेट हम बात करेंगे, एंगुल्फिंग, हरामी, मॉर्निंग स्टार एंड मोर पावरफुल पैटर्न्स दैट कैन चेंज योर ट्रेडिंग गेम completely. So don't miss it. This is where things get serious. Yes, of course, we are coming soon. Um, wait. So in this video, we understood the foundation of candlesticks, how they form, their structure, and their categories. But this is just a beginning. In part 2, we'll dive deeper into double and triple candlestick patterns and learn how to use them to predict real market reversals and entries like a pro trader. So stay tuned. The real power of candlestick trading is coming next. So if you're more excited, please write down
in the comment section that candlestick pattern. So I will guess that you all are waiting for the next part. So तो मैं और जल्दी करूँगी. Okay, so bye bye.